अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और मकारिम अखलाक पे बात करेंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आप किसी रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और आपके बाद कोई और उधर से गुज़रता तो आपके पसीना जिस्म की खुशबू की वजह से जान जाता कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं। आपके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी जो कबूतर के अंडे जैसी और जिस्म मुबारक ही के मुशाबा थी। ये बाएं कंधे की नरम हड्डी के पास थी, इस पर मसों की तरह तिलों का जमघटा था और उससे कई एक रंगों का ज़हूर होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत व बलागत भी मुमताज़ थी। आप तबीयत की रवानी, लफाज के नखार, फ़िक्रों की जसालत, मानी की सेहत और तकल्लुफ़ से दूरी के साथ साथ जवामे उल कलम यानी जामे बातों से नवाजे गए थे। आपको नादिर हिकमतों और अरब की तमाम ज़बानों का इल्म अता हुआ था। चनाचे आप हर कबीले से उसी के ज़बान और मुहावरों के मुताबिक गुफ्तगू फरमाते थे। आप में बदवियों का ज़ोर बयान और क़ुव्वत तख़ातुब और शहरियों की शुस्तगी अल्फाज और शिफ्तगी व शाइस्तगी जमा थी। यानी आप हर किस्म का लबो लहजा अपना सकते थे और हर किस्म के आदमी से, खा वो कोई शहरी आदमी हो या बदवी हो, उसके साथ उसी लहजे में बड़े अच्छे तरीके से मुखातब हो सकते थे। आप में बदवियों का ज़ोर बयान और क़ुव्वत मुखातब और शहरियों की शुस्तगी अल्फाज और शिफ्तगी व शाइस्तगी जमा थी और वही पर मबनी ताईद रबानी अलग से थी। बुर्दबारी, क़ुव्वत बर्दाश्त, कुदरत पाकर दरगुज़र और मुश्किलात पर सब्र ऐसे औसाफ थे जिनके ज़रिए अल्लाह ने आपकी तरबियत की थी और हर हलीम और बुर्दबार की कोई ना कोई लग़ज़श और कोई ना कोई ज़बान की बेएहतियाती जानी जाती है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी करदार का ये आलम था कि आपके ख़िलाफ़ दुश्मनों की एज़ार सानी और बदमाशों की खुदसरी और ज़्यादती जिस कदर बढ़ती गई, आपके सब्र व हिलम में इसी कदर अज़ाफ़ा होता गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा तहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों के दरमियान इख्तियार दिया जाता तो आप वही काम इख्तियार फरमाते जो आसान होता, जब तक कि वो गुनाह का काम ना होता। अगर गुनाह का काम होता तो आप सबसे बढ़कर इससे दूर रहते। आपने कभी अपने नफ्स के लिए इंतकाम ना लिया। अलबत्ता अगर अल्लाह की हुर्मत चाक की जाती तो आप अल्लाह के लिए फ़ौरन उसका इंतकाम लेने में जुट जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई ग़ज़ब व गज़ब से दूर, आप सब से बढ़कर ग़ज़ब व गज़ब से दूर थे और सबसे जल्द राज़ी हो जाते थे।
जूदो करम का वसफ़ ऐसा था कि उसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। आप इस शख्स की तरह बख्शिश व नवाजिश फरमाते थे जिसे फ़क्र का अंदेशा ही ना हो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर पैकरे जूतों सखा थे और आपका दरियाए सखावत रमज़ान में इस वक्त ज़्यादा पुरजोश हो जाता जब हज़रत जबरील आपसे मुलाकात फरमाते और हज़रत जबरील रज़ी अल्लाह ताला जबरील अलैहिस्सलाम रमज़ान में आपसे हर रात मुलाकात फरमाते और कुरान का दौर कराते। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर व सखावत में ख़ज़ाइन रहमत से मालामाल करके भेजी हुई वो उससे भी ज़्यादा पेश होते। हज़रत जाबर का इरशाद है कि ऐसा कभी ना हुआ कि आपसे कोई चीज़ मांगी गई हो और आपने ना कह दिया हो। शजाअत, बहादुरी और दिलेरी में भी आपका मकाम सबसे बुलंद और मरूफ था। आप सबसे ज़्यादा दिलेर नहायत कठिन और मुश्किल मौके पर जबकि अच्छे जाबाजों और बहादुरों के पांव उखड़ जाते थे, आप अपनी जगह पर बरकरार रहते और पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ते और आपके पैस बात में ज़रा लग़ज़श ना होती। बड़े बड़े बहादुर भी कभी ना कभी भागे और पिस्पा हुए, मगर आप में ये बात कभी ना पाई गई। हज़रत अली का बयान है कि जब ज़ोरों का रन पड़ जाता और जंग के शोले खूब भड़क उठते तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लिया करते थे। आपसे बढ़कर कोई शख्स दुश्मन के ज़्यादा करीब ना होता। हज़रत अनस का बयान है कि एक रात अहले मदीना को ख़तरा महसूस हुआ। लोग शोर की तरफ दौड़ते हुए रास्ते में दौड़े तो रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। आप लोगों से पहले ही आवाज़ की जानब पहुंचकर ख़तरे का मुकाम का जायज़ा ले चुके थे। इस वक्त आप अबू तलहा के बगैर ज़ैन के घोड़े पर सवार थे, गर्दन में तलवार हमायल कर रखी थी और फरमा रहे थे कि दौड़ो नहीं, आपको कोई ख़तरा नहीं है, मैं उधर से देख कर आया हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सबसे ज़्यादा हयादार और पस्त निगाह थे। आप पर्दा नशीन कंवारी औरत से भी ज़्यादा हयादार थे। जब आपको कोई बात नागवार गुज़रती तो आपके चेहरे से पता लग जाता। आप अपनी नज़रें किसी के चेहरे पर न गाड़ते, निगाह हमेशा पस्त रखते और आसमान की निस्बत ज़मीन की तरफ ज़्यादा देर तक निगाह रहती। अमूमन निगाह नीची रखते। हया और कर्म नफस का ये आलम था कि किसी से नागवार बात रू दर रू यानी आमने सामने ना करते और किसी की कोई नागवार बात आप तक पहुंचती तो नाम लेकर जिक्र ना करते, बल्कि यूँ फरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, यानी कि किसी का नाम लेकर उसकी खामी बयान ना करते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आदिल, पाकदामन, सादिकुल लहजा और अज़ीमुल अमानत थे। इसका एतराफ़ आपके दुश्मन दोस्त सभी को है। नबूवत से पहले आपको अमीन कहा जाता था और दौरे जाहलियत में आपको एक बार अबू जहल ने आपसे कहा कि हम आपको झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप जो कुछ लेकर आए हैं हम उसे जिटलाते हैं। हिरकल ने अबू सुफियान से दरियाफ़त किया कि क्या इस नबी ने जो बात कही है इसके कहने से पहले तुम लोग इन पर झूठ का इल्ज़ाम लगाते थे? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं, आप सबसे ज़्यादा मुतवाज़े और तकब्बर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए उनके ख़दाम और हाशिया बरदार खड़े रहते हैं, इस तरह अपने लिए आप सहाबा कराम को खड़े होने से मना फरमाते थे। आप मस्कीनों की इयादत करते, फ़ुकरा के साथ उठते बैठते, ग़ुलाम की दावत मंजूर फरमाते, सहाबा कराम में किसी इम्तियाज़ के बगैर एक आदमी की तरह बैठते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
कि आप हमेशा अपने सारे काम खुद ही करते, आप अपना जूता खुद गांठते, आप कपड़े खुद सी लेते और इस तरह आप घर के दूसरे काम भी खुद आप ही करते और आप दूसरे इंसानों से काम लेने से हमेशा हमेशा एतराज़ करते। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने पहचाने औसाफ, वसफ़ और कमालात थे। मकारिम अखलाक में आप सबसे बड़े हुए और हुस्न अखलाक में आप सबसे बढ़कर थे। किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अम्मी जान, हमें ये बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। तो हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, हमने पढ़ा हुआ है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि सारा कुरान ही तो आपका इखलाक है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी इखलाक में आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी हज़ारों लाखों और करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।